एक समय की बात है। जुलाई का महीना था और गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रखा था। स्कूल में मीना और चीकू दो भाई बहन पढ़ते थे। स्कूल के बाद वो दोनों साथ में घर आ रहे थे कि तभी चीकू को आइसक्रीम वाला दिख जाता है और वो अपनी बहन से आइसक्रीम की जिद करने लगता है। प्लीज दीदी मुझे आइसक्रीम दिला दो ना, कितने दिन हो गए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। आइसक्रीम तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है। देख ना, बाकी बच्चे कैसे आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं और हम बेचारे धूप में गर्मी में तड़प रहे हैं। पर हम कर भी तो क्या सकते हैं, हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो तो बेचारी घर का खर्चा ही कितनी मुश्किल से चलाती है। हाँ दीदी ये तो है, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम, आप घर चलो। दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। घर के अंदर चूल्हे की गर्मी और बाहर धूप की गर्मी से बच्चे परेशान ही होते रहते हैं। हे भगवान, कोई जादू कर दो ना जिससे सारी गर्मी खत्म हो जाए। हाँ हाँ, भगवान तेरी ही तो बात सुनेंगे। रात को जब सब बाहर आंगन में सो रहे होते हैं तो एकदम से बिजली कड़कने की आवाज आती है। अरे, लगता है बारिश होने वाली है। बच्चों जल्दी उठो और अंदर चलकर सो जाओ, बारिश आने वाली है। क्या सच में? वाह, देखा भगवान ने मेरी सुन ली। अब देखना बारिश आएगी और सारी गर्मी दूर हो जाएगी। सच में कितना मजा आएगा। शांति दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और सब बड़े मजे से सोते हैं। सुबह जब शांति उठती है तो देखती है चारपाई आधी पानी में डूबी हुई है। हे भगवान, इतना सारा पानी, पूरे घर में तो पानी ही पानी हो गया। शांति के पैर पूरे पानी में डूब जाते हैं। वो धीरे धीरे चलकर बाहर जाती है तो बाहर आंगन में भी पानी ही पानी भरा होता है। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज हो रखा होता है कि उसमें लोगों का सामान तक बह रहा होता है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है कि पूरे गांव में पानी भर गया है। ये तो बहुत ही बुरा हो गया। तभी साथ वाले घर से हरिया निकल कर आता है। अरे बहन, मेरे तो पूरे खेत बर्बाद हो गए। मेरे क्या, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। ऐसी कैसी बारिश शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत ही बुरा हो गया है भैया। अब गांव वाले क्या करेंगे? सड़कों पर इतना पानी भर रहा है कि आना जाना मुश्किल हो जाएगा। शांति अंदर जाती है और बच्चों को उठाती है। मीना, चीकू, जल्दी उठो, देखो जरा बाहर क्या हाल हो रखा है। क्या हुआ माँ? कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और पूरे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। चीकू बड़ा खुश होता है और जैसे ही चारपाई से नीचे पैर रखता है उसके आधे आधे पैर पानी में डूब जाते हैं। चारों तरफ घर में पानी ही पानी भरा होता है। चीकू के लिए तो ये सब बड़ा मजेदार होता है। वो समझता ही नहीं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। अब तो हम स्कूल कैसे जा पाएंगे? पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, बाकी बच्चे भी तो स्कूल गए होंगे ना। मैं काम करती हूँ, हरिया चाचा को बोल देती हूँ कि तुमको बैलगाड़ी से स्कूल छोड़ाएं। ठीक है माँ, फिर तो बड़ा मजा आएगा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। शांति हरिया को बोल देती है और हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर बाहर खड़ा हो जाता है। बच्चे जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और एक छाता ले लेते हैं। देखो दीदी, पूरे गांव में कैसे पानी ही पानी हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें अच्छी वाली बात कोई नहीं है। पता है लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। पूरे रास्ते चीकू मजे करते हुए जाता है। जैसे तैसे वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, पर वहां जाकर पता चलता है कि स्कूल वालों ने बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी है। अब हरिया दोनों बच्चों को वापस लाने लगता है। जब वो दोनों रास्ते में होते हैं तभी सामने से इतनी तेज पानी आता है कि पूरी बैलगाड़ी पानी में बहने लगती है। अरे बच्चों, अच्छे से बैलगाड़ी को पकड़ लो। जाने कहां से अचानक पानी आ गया है। कसकर पकड़े रहना वरना पानी में बह जाओगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अरे बच्चों, तुम डरो मत, बस कसकर पकड़े रहो। हरिया की बैलगाड़ी पानी में बहने लगती है और टूट जाती है। हरिया अलग और दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। पानी के बहाव के कारण बच्चे टूटी हुई बैलगाड़ी के हिस्से के साथ बहने लगते हैं। चीकू, तो बस मुझे कसकर पकड़े रहना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बेचारे बच्चे पानी के तेज बहाव के साथ तैरते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं और जाकर एक टूटे हुए पेड़ के तने पर अटक जाते हैं। चीकू, चीकू जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर इस तने पर चढ़ जा। चीकू जल्दी से पेड़ के तने पर चढ़ जाता है और उसके बाद मीना भी ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ काफी मजबूत और बड़ा होता है। दोनों बच्चे उस पेड़ पर चढ़कर चैन की सांस लेते हैं। देखो दीदी, सब बर्बाद हो गया। कैसे लोगों के घर पानी में बह रहे हैं। सब कुछ पानी में बह रहा है। हाँ चीकू, वो तो शुक्र है जो ये पेड़ मिल गया, वरना आज हम नहीं बचते। हरिया चाचू का भी पता नहीं क्या हुआ होगा। भगवान उनकी रक्षा करे बस। यहाँ बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान हो रहे और वहाँ हरिया
जैसे तैसे शांति के घर पहुंचकर शांति को बच्चों के बारे में बताता है तो शांति की हालत सुनकर खराब हो जाती है। मेरे बच्चे, हाय, मैंने उनको स्कूल क्यों भेज दिया? मुझसे गलती हो गई। मुझे अभी जाना होगा उनको ढूंढने। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? बाहर की हालत तुमने देखी नहीं है? मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ, तुम यहीं रहो, क्या पता बच्चे सुरक्षित हों। क्या मतलब? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं जा रही हूँ उनको ढूंढने। शांति हरिया की एक नहीं सुनती और घर से निकल पड़ती है उनको ढूंढने। रास्ते में इतना पानी होता है पर शांति को अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। शांति पानी में बहने लगती है। बहते बहते एक खम्बे से टकरा जाती है और उसका सर फट जाता है। शांति के सर से बुरी तरह खून बहने लगता है और शांति पानी में ही डूब जाती है। कुछ देर बाद पानी के बाहर एक चुड़ैल निकलती है। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम मेरे बच्चों? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। चुड़ैल इतनी तेज बारिश और इतने तेज बहाव में बड़े आराम से तैरती हुई यहाँ वहाँ बच्चों को ढूंढने लगती है। चुड़ैल को रास्ते में एक आदमी डूबता हुआ मिलता है। उस आदमी की तो चुड़ैल को देखकर हालत ही बुरी हो जाती है। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुमको बचा लूंगी। लाओ अपना हाथ दो। नहीं नहीं, तुम तो मुझे मारना चाहती हो। अरे मैं तुमको क्यों मारूंगी? मैं तो खुद अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे? इतना कहते ही आदमी पानी में और अंदर डूबने लगता है पर चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है और साथ में एक बड़े से पत्थर पर चढ़ा देती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से तुरंत निकल पड़ती है और फिर से बच्चों को आवाज देती हुई यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। पूरा गांव ढूंढने के बाद भी चुड़ैल अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाती और एक जगह बैठकर रोने लगती है। आए मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं कहाँ ढूंढूं उनको? पता नहीं किस हालत में होंगे, कैसे होंगे मेरे बच्चे। रात हो जाती है। बच्चे बेचारे उसी पेड़ पर बैठे अपनी माँ के लिए रो रहे होते हैं और अब तो उनको बहुत तेज भूख भी लगने लगती है पर आसपास कुछ भी नहीं होता। रो मत चिकू, सब ठीक हो जाएगा। बारिश बंद हो जाएगी तो ये सारा पानी भी निकल जाएगा और हम भी चले जाएंगे। दोनों बच्चे भूख से तड़प तड़प कर सो जाते हैं और तभी वो चुड़ैल वहाँ से गुजरती है। बच्चों को देखकर वो खुशी से पागल हो जाती है। हाय मेरे बच्चे, मेरी मीना, मेरे चीकू, मेरे बच्चे मिल गए। बच्चों उठो, देखो मैं आ गई। आवाज सुनकर जब बच्चे अपनी आँख खोलते हैं तो चुड़ैल चुड़ैल बोलकर चिल्लाने लगते हैं। क्या हुआ बच्चों, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तुम अपनी माँ को देखकर खुश नहीं हुए? दीदी मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, इसे दूर करो। तुम चुड़ैल हो, मेरी माँ नहीं हो, दूर हटो हमसे। चीकू अपनी माँ को ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। मीना और चीकू इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं कि चुड़ैल को कुछ समझ ही नहीं आता। वो बच्चे उसके पास आने को ही तैयार नहीं होते। चुड़ैल उनसे दूर हो जाती है ताकि वो चिल्लाए ना, पर वो थोड़ी दूर पर छुपकर उनको देखती रहती है। जब सुबह होती है तो बारिश बंद हो चुकी होती है। चुड़ैल अभी भी वहीं बैठी होती है। फिर उसकी नजर पानी में जाती है तो उसे अपनी शक्ल साफ दिखती है। ये क्या, मेरी शक्ल? मैं तो सच में चुड़ैल हूँ। ऐसे कैसे हो गया? चुड़ैल अपने चेहरे को देखकर पागलों की तरह रोने लगती है कि तभी उसकी नजर एक लाश पर जाती है। चुड़ैल उसके पास जाती है, वो शांति की लाश होती है। ये तो मैं ही हूँ, ये मेरी लाश है। तो मैं, मतलब कि मैं मर चुकी हूँ। चुड़ैल को अब समझ आता है कि रास्ते में वो आदमी उससे डर क्यों रहा था और फिर उसके बाद उसके बच्चे उसको चुड़ैल क्यों बोल रहे थे। मतलब वो खंबे से टकराने के बाद मैं मर चुकी हूँ, मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। फिर उसके बाद चीकू की नजर उस लाश पर पड़ती है। दीदी देखो, उस औरत ने माँ जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? चलो जल्दी चलकर देखते हैं। मीना और चीकू हिम्मत करके उस लाश के पास जाते हैं। जब वो उस लाश की शक्ल देखते हैं रो रहे होते हैं। बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमको ढूंढने निकली थी पर सर टकराने से मेरी मौत हो गई। मेरी आँखों में देखो, तुम्हें अपनी माँ नजर आएगी। बच्चे चुड़ैल की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो चुड़ैल सच बोल रही है। वो उस चुड़ैल के गले लगकर खूब रोते हैं। उन बच्चों को तो हरिया चाचा अपने पास रख लेते हैं पर वो बारिश उन बच्चों के साथ जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर जाती है।